हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं द नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। जैसे कि हम अगर यहाँ पे रिकॉल करते हैं, रिकॉल द स्टोरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में मैंने जब आपको पढ़ाया था, डिस्कस करवाया था फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ वहाँ पे समझाया था कि वहाँ पे अगर हम फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे दो टेक्टोनिक प्लेट्स मैंने आपको बोला था, एक तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्लेट और यूरेशिया प्लेट। जब ये आपस में टकराए गए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हिमालयन माउंटेन्स बनाए। ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स अगर हम देखते हैं, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया, डिस्कस करवाया फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, ये हिमालयन माउंटेन्स हैं, ठीक, और यहां से ये क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स। अब यहां पे बात करनी है हमें कि फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। जो यहां से नदियां बहती थी, रिवर्स बहते थे, और इन रिवर से क्या होता था, इन रिवर से और भी एक चीज नीचे आती थी, वो क्या है, सेडिमेंट्स। और वो सेडिमेंट्स क्या करते थे, जैसे कि मैं आपको ये एग्जांपल बताऊंगा। ये हिमालयन माउंटेन्स हैं, ठीक, और जो यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, ये डिप्रेशन यहाँ पे जो बनता है, और सेडिमेंट्स जो यहाँ से वापस आ रहे थे, और वो सेडिमेंट्स किस में चले गए, वो गए इसी डिप्रेशन में, और वो डिपॉजिट हुए इसी में। और यहाँ पे जो ये डिपॉजिट हुए सेडिमेंट्स या लैंड इरोजन जब हुआ ऊपर से, तो ये सारा जो यहाँ पे ये सरफेस जो बन गया, तो इसको क्या हम बोलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स। यानी कि यहाँ पे आपको यही समझना है कि ऊपर से जो सेडिमेंट्स आए, हिमालयन माउंटेन से जो सेडिमेंट्स आए, और सेडिमेंट्स कैसे ऊपर चढ़ गए थे, हिमालयन माउंटेन्स के सेडिमेंट्स कैसे ऊपर थे, वो जब दो प्लेट्स टकराए गए तो उसी वजह से सेडिमेंट्स इधर थे। और वो सेडिमेंट्स कैसे नीचे आए, रिवर्स से, रिवर्स की थ्रू वो सेडिमेंट्स नीचे आए, और वो एक डिप्रेशन में डिपॉजिट हुए, और वहां पे उन्होंने क्या बनाया, नॉर्दर्न प्लेन्स। तो यहां पे ये मुझे आपको रिकॉल करना था। रिवर्स प्लेस्ड अ मेजर रोल इन इट्स फॉर्मेशन। अगर हम देखते हैं कि और भी कुछ रिवर्स हैं इसमें, किसमें, नॉर्दर्न प्लेन्स में, और भी कुछ रिवर्स हैं जिन्होंने क्या बनाया है, नॉर्दर्न प्लेन्स। जैसे कि कौन कौन सा रिवर है यहाँ पे, द इंदस, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा along with their tributaries are responsible for the formation of northern plain। यानी कि यही जो ये यहाँ पे ये सारे मतलब जिसका मैंने यहाँ पे रिवर का नाम लिया, इन्होंने अपने ट्रिब्यूटरीज की वजह से क्या बनाया, नॉर्दर्न प्लेन बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको खाली ये नहीं है कि सेडिमेंट्स की वजह से नॉर्दर्न प्लेन बन गया, और भी इसमें क्या ऐड हुआ, रिवर्स की वजह से यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन बन गया। ठीक, उसके बाद डिपोजिशन ऑफ एल्यूवियम इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज ब्रॉट बाय देम। क्या मतलब, अगर हम देखते हैं यहां पे एक हिमालयन माउंटेन है, ठीक, और यहां पे एक ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, और नीचे से जो यहां पे ये सरफेस है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फुट हिल्स। किसका फुट हिल है ये नॉर्दर्न प्लेन का फुट हिल है। यानी कि किसके नीचे, मतलब अगर हम फुट हिल देखते हैं, सॉरी, ये फुट हिल अगर हम देखते हैं, ये है किसका फुट हिल, हिमालयन माउंटेन का। और नीचे से जो ये फुट हिल जो बन गया है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, पे हम बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। क्या मतलब, अगर हम यहां पे अब बात करेंगे इसी की, नॉर्दर्न प्लेन की, अगर हम इसकी डिस्टेंस देखते हैं, इसकी डिस्टेंस कितनी है, यानी कि इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ कितनी है, वो कितनी है, ओवरऑल 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि पूरा, अगर यहां से हिमालयन माउंटेन्स हैं, अगर हम इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ ओवरऑल पूरा अगर हम देखते हैं कितनी है, वो है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 किलोमीटर टू 320 किलोमीटर ब्रॉड। यानी कि अगर हम इसके लेंथ देखते हैं, लेंथ यानी कि लॉन्ग साइड से अगर हम देखते हैं इसकी लेंथ कितनी है, वो है 2400। ठीक, उसके बाद अगर हम इसी की अब ब्रेड्थ देखते हैं या विड्थ देखते हैं, वो कितनी है, 240 किलोमीटर टू 320 किलोमीटर। यानी कि इसकी कितनी है, वो इसी के बीच में है, 240 या 320 के बीच में, इसी के बीच में इसकी क्या है, इसकी ब्रेड्थ। ठीक, उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन इज डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन। क्या मतलब, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। फर्टाइल सॉइल, अबंडेंस ऑफ वाटर इज इक्वल टू एग्रीकल्चर, ये अ प्रोडक्टिव पार्ट। क्या मतलब, अगर हम देखते हैं ना, इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन में
ज्यादा पॉपुलेशन दिखने को मिलती है। यानी कि अगर हम बात करेंगे किस किस की, यूपी, दिल्ली, वहां पे सबसे ज्यादा क्या आपको मिलेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी वहां पे ज्यादा मिलती है। पॉपुलेशन डेंसिटी इस वजह से वहां पे ज्यादा मिलती है क्योंकि वहां पे हमें नॉर्दर्न प्लेन में क्या दिखने को मिलता है, एक तो फर्टाइल सॉइल, ठीक, एक तो फर्टाइल सॉइल, और उसके बाद दूसरा क्या, अबेंडेंस ऑफ वाटर। अबेंडेंस ऑफ वाटर यानी कि इस जगह पे नॉर्दर्न प्लेन पे आपको वाटर भी काफी ज्यादा दिखने को मिलेगा, और फर्टाइल सॉइल। ये जब दोनों चीज आपको वहां पे दिखने को मिलेंगे और इज इक्वलिटी, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या आपको फिर मिल सकता है, एग्रीकल्चरी प्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि वहां पे आप अच्छे से कोई भी एग्रीकल्चरली हर कोई चीज मतलब वहां पे कर सकते हो, ठीक है। तो जहां पे अब एग्रीकल्चरी हिसाब किताब सारा कुछ होगा तो वहां पे पॉपुलेशन भी आपको दिखने को ज्यादा मिलेंगे। तो यहां पे अब आपको ये याद रखना है कि नॉर्दर्न प्लेन में आपको पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया में ज्यादा दिखने को मिलती है, ठीक। उसके बाद वेरियस ज्योग्राफिकल फीचर्स एज रिवराइन आइलैंड, डोएबस एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज आर फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन। क्या मतलब, बहुत ज्योग्राफिकल फीचर्स आपको मिलती हैं इसी नॉर्दर्न प्लेन में, जैसे कि रिवराइन आइलैंड या डोएबस या डिस्ट्रीब्यूटरीज आपको यहां पे दिखने को मिलती है, कहां पे, नॉर्दर्न प्लेन में। अब ये होता क्या है, रिवराइन आइलैंड या डोएबस, ये होता क्या है वो मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा कि वो होते क्या है, ठीक है। यहां पे अब हम बात करते हैं रिवराइन आइलैंड के बारे में, अब हम यहां पे बात करते हैं, यानी कि हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड, यानी कि रिवराइन आइलैंड कैसे बनता है। यहां पे अगर हम बात करेंगे रिवर डिपोजिशन, फॉर्मेशन ऑफ लैंड बिटवीन द रिवर, वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेस, फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड। अब कुछ सिंपल वे में मैं यहां पे आपको अच्छे से समझाऊंगा। क्या यहां पे जो ये यहां पे आपको मैं दिखाऊंगा, रिवर यहां पे बहती है, ठीक। सपोज एक रिवर है और ऊपर साइड से आपको मैं ये दिखाऊंगा हिमालयन माउंटेन्स, ठीक। उसके बाद हिमालयन माउंटेन्स के नीचे क्या आता है, नॉर्दर्न प्लेन, जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद जो यहां पे हिमालयन माउंटेन्स से, मैंने आपको ये भी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया होगा कि हिमालयन माउंटेन्स के बीच बीच में क्या बहती थी, रिवर बहती थी, ठीक। और अगर हम हिमालयन माउंटेन की रिवर्स की बात करेंगे, वहां पे अगर पानी की स्पीड देखते हैं वो ज्यादा होंगी, क्यों, क्योंकि वो ऊपर से नीचे पानी आता है। लेकिन उसके बाद जब यही पानी फिर डिपॉजिट होता था किसमें, नॉर्दर्न प्लेन में, फिर पानी की स्पीड कम कम होने लगती थी। तो यहां पे जो ये फिर पानी आता था इस रिवर में, नॉर्दर्न प्लेन की रिवर में, इसकी स्पीड, चलने की स्पीड कम कम हो रही थी। फिर उसके बाद अब ये भी मैंने आपको पढ़ाया होगा प्रीवियस लेक्चर में कि हिमालयन माउंटेन्स में जो रिवर बहती थी, और उन रिवर्स के साथ और भी क्या नीचे आता था पानी में, सेडिमेंट्स, ठीक। सेडिमेंट्स जब नीचे आते थे फिर इसी नॉर्दर्न प्लेन के रिवर में जब डिपॉजिट होते थे, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता पानी के साथ जब आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, तो सेडिमेंट्स भी इसी पानी के साथ आगे आगे चल रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। फिर हुआ क्या, इसी रिवर के बीच में जो ये सेडिमेंट्स फिर एक जगह रुक गए, ठीक। और ये सेडिमेंट्स जब आहिस्ता आहिस्ता ऐड इसके साथ होने लगे सेडिमेंट्स, और इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाया रिवराइन आइलैंड, ठीक। यानी कि इसी के बीच में, किसके बीच में, रिवर के बीच में क्या बन गया, रिवराइन आइलैंड। इसी की वजह से, सेडिमेंट्स की वजह से, यानी कि जो ऊपर से सेडिमेंट्स आए उन्होंने क्या बनाया, रिवराइन आइलैंड, ठीक। और अब अगर बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ द रिवराइन रिवर डिक्रीजेस, इस रिवर की फिर क्या होती थी, इसकी वेलोसिटी कम होती थी, क्यों, क्योंकि जब बीच में बनता था रिवराइन आइलैंड तो इसकी वेलोसिटी किस वजह से कम होती थी, क्योंकि फिर जो पानी आता था वो इधर साइड से चला आता था और इधर साइड से चला आता था, और इसकी वेलोसिटी कम कम होती थी, और इसी की वजह से फिर क्या बनता था, रिवराइन आइलैंड, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड, वो मैंने आपको यहां पे अच्छे से समझाया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहां पे, मजूली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। यानी कि ये आपको एग्जाम में अभी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा रिवराइन आइलैंड है बड़ा पूरे दुनिया में, वो कौन सा है, मजूली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर, यानी कि ये किस रिवर में आता है, ब्रह्मपुत्र रिवर में ये आता है, कौन सा, मजूली
रिवराइन आइलैंड, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा आइलैंड है, कौन सा, मजूली। ठीक, उसके बाद ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स इन लोअर कोर्स द रिवर स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज। वो मैं आपको यहां पे अच्छे से समझाऊंगा क्या मतलब। उसके बाद जब ये रिवराइन आइलैंड बनते थे इसी रिवर के बीच में, सपोज ये रिवर है, इसके बीच में क्या बनता था, रिवराइन आइलैंड। ठीक, अब होता क्या था, जब इसकी वेलोसिटी भी कम कम होती थी, फिर होता क्या था कि रिवर इधर साइड से एक चैनल निकलती थी और इधर साइड से दूसरी चैनल निकलती थी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। यानी कि ये क्या बनाता फिर, डिस्ट्रीब्यूटरीज, यानी कि अलग अलग चैनल्स में फिर रिवर आगे निकलता था। ठीक, और उसके बाद अब हम बात करेंगे, ये रिवराइन आइलैंड मैंने आपको यहां पे बताया, अब हम यहां पे बात करते हैं दोआब की। ठीक, दोआब की यानी कि क्या, इसके अगर हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे यहां पे, लैंड बिटवीन द टू रिवर्स इज नोन एज दोआब। क्या मतलब, जो आपको मैंने यहां पे नॉर्दर्न प्लेन के बारे में बताया, ऊपर से हिमालयन माउंटेन्स हैं। ठीक, और यहां पे आपको मैंने फिर उसके बाद यहां पे मैंने ये भी बताया कि नॉर्दर्न प्लेन में और भी कुछ होते हैं, वो होते क्या हैं, रिवर्सन। ठीक, रिवर्स के बीच में अगर कोई आपको लैंड मिलेंगी उसको क्या बोलते हैं, दोआब। कैसे, यानी कि अगर इस वाले साइड से एक रिवर बहती है, ठीक, और नीचे वाले साइड से दूसरी रिवर बहती है। ठीक, यानी कि अगर हम देखते हैं गंगा, गंगा ऊपर साइड से है, यानी कि ये गंगा है, ये वाला पोर्शन ये सारा, और नीचे साइड से यमुना है। ठीक, और बीच में जो ये यहां पे आपको लैंड मिलती है, ये वाली लैंड जो आपको मिलती है, इसको क्या बोलते हैं, दोआब। ठीक, अब उसके बाद दोआब इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दो मीनिंग टू एंड आब मीनिंग वाटर। पंजाब में भी पानी को क्या बोलते हैं, आब। ठीक, और यहां पे मैं अब आपको ये बता रहा हूं कि दो का मतलब है दो, टू, एंड आब का मतलब है वाटर, यानी कि दो आब, यानी कि ऊपर वाले साइड से एक रिवर बहती है और नीचे वाले साइड से दूसरी रिवर बहती है, और बीच में जो आपको लैंड मिलती है इसको क्या बोलते हैं, दोआब। ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब अगर इसकी दोआब की एग्जाम्पल की बात अगर हम कर लेंगे, वो यही है कि जो मैंने आपको यहां पे एग्जाम्पल दी वो क्या है, गंगा यमुना दोआब। ठीक, तो यहां पे अब पहले हमने कंप्लीट क्या किया, हिमालयन माउंटेन्स, और हिमालयन माउंटेन्स जब पूरा कंप्लीट हुआ उसके बाद हमने आज डिस्कस किसके बारे में किया, नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। अब हम आगे और भी नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे इसी फिजिकल फ्यूचर्स ऑफ इंडिया का, और भी एक टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहे और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको फिर आगे और भी आपको जो हम आगे लेक्चर्स देंगे उस बारे में आपको इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिलेंगी। ठीक है, बाकी जुड़े रहे हमारे साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।